रिसेंटली खबर आई थी कि बाकी देशों की तरह भारत भी अफगानिस्तान के आम लोगों को फूड असिस्टेंस और ह्यूमैनिटेरियन एड देने वाला है। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान से परमिशन की मांग की थी कि वो हमारे ट्रक्स को अपना लैंड रूट इस्तेमाल करने दे, या तो हमारे ट्रक्स को अफगानिस्तान तक खुद ही गेहूं पहुंचाने की परमिशन दे दे, या फिर वो वाघा अटारी बॉर्डर के 0 पॉइंट के ऊपर हमारे ट्रक से गेहूं अनलोड करके पाकिस्तानी ट्रक्स में अफगानिस्तान तक पहुंचा दे। ये जो भारत ने रिक्वेस्ट की थी, इसका तो पाकिस्तान ने पिछले 1 महीने से कोई भी जवाब नहीं दिया था। लेकिन पिछले कल दिवाली के दिन एक और खबर निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक मोदी सरकार ने पाकिस्तान से एक बार फिर से रिक्वेस्ट की है, यानी मदद की मांग की है। हाल ही में जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी G20 समिट अटेंड करने के लिए इटली गए हुए थे, तब हमारे VVIP प्लेन एयर इंडिया 1 को पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस से गुजरने की परमिशन दे दी थी, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब शायद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बन जाएंगे, यानी ट्रेड, ट्रैवल और बिजनेस एक्टिविटीज आर्टिकल 370 और 35 से तोड़ने से पहले वाले समय की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ये सारा भ्रम तब दूर हुआ जब पाकिस्तान ने पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग का भारत का इनविटेशन कैंसिल कर दिया, और दूसरा श्रीनगर से लेकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शारजा तक की डायरेक्ट फ्लाइट को अपनी एयर स्पेस से गुजरने की परमिशन नहीं दी। पाकिस्तान की सरकत के कारण श्रीनगर शारजा फ्लाइट को अब राजस्थान गुजरात से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण ये फ्लाइट तकरीबन 45 मिनट्स और लंबी हो गई है। पाकिस्तान ने इस फ्लाइट को लेकर अपना फैसला तो सुना दिया था, लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के इस डिसीजन के बावजूद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के पास एक बार फिर से लौट कर जाने का फैसला किया है, यानी कश्मीर के लोगों की कन्वीनियंस के लिए उनको तकलीफ का सामना ना करना पड़े, मोदी सरकार ने फिर से एक अहम कदम उठाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स को वापस से एक्टिव करके श्रीनगर शारजा फ्लाइट के लिए पाकिस्तान से ओवरफ्लाइट परमिशन की मांग की है, यानी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देने की मांग की है। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि श्रीनगर टू शारजा फ्लाइट का टोटल टाइम 3 घंटे 30 मिनट से बढ़कर 4 घंटे 15 मिनट तक हो गया है, लेकिन इसके बावजूद इस रूट के ऊपर बिल्कुल फुल रिस्पॉन्स है, यानी फ्लाइट ऑक्यूपेंसी बिल्कुल फुल है। फिलहाल तो श्रीनगर और शारजा के बीच अभी हफ्ते में बस 4 फ्लाइट ही शेड्यूल्ड है, लेकिन रिस्पांस को देखते हुए अब रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि भारतीय सरकार श्रीनगर टू शारजा के लिए डेली 1 फ्लाइट शुरू कर सकती है, यानी हफ्ते में 4 से बढ़ाकर 7 या फिर उससे भी ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया जा सकता है। पाकिस्तान ने साल 2010 में सेम इसी तरह श्रीनगर टू दुबई फ्लाइट को भी ओवर फ्लाइट परमिशन देने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को डिस्प्यूटेड लैंड मानता है। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने आम कश्मीरी लोगों की सहूलियत के लिए पाकिस्तान से मदद की मांग की है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी सरकार का पाकिस्तान के NSA को बुलाना, ट्रक्स पास करने देने के लिए परमिशन की मांग करना और ये श्रीनगर शारजा फ्लाइट के लिए एयर स्पेस इस्तेमाल करने देने की परमिशन मांगना, ये सब कुछ एक चाणक्य नीति के तहत पाकिस्तान को घेरने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि अगर पाकिस्तान इन सब के लिए मना करता है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत को अपने आप को डिफेंड करना और पाकिस्तान को घेरना काफी इजी हो जाता है। क्योंकि हम ये ओपनली कह सकते हैं कि हमने तो पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था, जिसको पाकिस्तान ने दरकिनार कर दिया था। क्योंकि पर्सनली आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर UT, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के एयर स्पेस डिनाई करने से एक छोटा सा वर्ग ही सही, लेकिन पाकिस्तान से कई सारे कश्मीरी नाराज हुए हैं, जिनको अब ये क्लियरली पता चल गया है कि पाकिस्तान का मकसद कश्मीर के लोगों की भलाई नहीं है, वो बस कश्मीर की लैंड और रिसोर्सेज चाहता है। यानी कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के इस फैसले के बाद एक छोटा सा वर्ग एंटी पाकिस्तान हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब के मन में क्या प्लानिंग चल रही है, वो तो खैर उनको ही पता हो, लेकिन इतना तो पता है कि जो कुछ भी होगा ये भारत के हित में ही होगा। यहाँ पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के रिक्वेस्ट करने पर पाकिस्तान श्रीनगर से शारजा जाने वाली फ्लाइट को दोबारा से अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने देगा, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।